सुनते 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 नीच से नीच आदमी कुकर्मों को छोड़ करके भजन वेद लेकर के अभ्यास करने लग जाते हैं। निधि, निधि में तो खजाना, संत के पास खजाना है। वो खजाना क्या है? बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि। जो संतों से दो को खजाना ले लेता बिंदु और नाद, इसके सहारे लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखने में गए मैं भी हो गई लाल। तो संसार में लौट कर नहीं आता। ये खजाना संत के पास होता है। इसीलिए ज्ञान ध्यान निधि जगुप्तारी, वो क्या है? बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सत्संगन के गरीब। धन्य ऋषि संतन धन्य बुद्धि जी। ये कलयुग है, ठीक है? कलयुग के पहले संत बुद्ध भगवान माने जाते हैं। कलयुग के सबसे पहले संत भगवान बुद्ध माने जाते हैं। धन्य ऋषि संतन, इसमें सब आ गए। सब युग त्रेता द्वापर का जितना महात्मा थे सब आ गए। धन्य ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी। शंकर, रामानंद, धन्य अघारी, धन्य साहब संत कबीर जी, धन्य नानक गुरु महिमा भारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अद्भुतकारी, दादू सुंदर, सूर, स्वपच, रवि, जगजीवन, पलटू, ये सब संतों का नाम। ये क्या है? भयहारी, दुखों करने वाले हैं। बराबर यहाँ समझो, भयहारी, आवागमन के चक्रों का नाश करने वाले, दुखों से ऊपर उठाने वाले भयहारी। सदगुरुदेव और जो भय हैं जितने हो गए हैं, होंगे, जो होने वाले हैं, सब चरणों से धारी भजत नहीं धन धन कहे गए संत। इसका गुरु महाराज जी गए जो भी आप लोग का है। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, सुनो जी, उसी संत में कोई तुम्हारा गुरु होंगे, ठीक है? उसी संत में से कोई गुरु होंगे। गुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या? उपकार, लोचन अनंत, उधारिया अनंत दिखा होगा। गुरु के सारे क्रियाकलापों में अनंत 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 अनंत। तीन लोक नौ खंड में गुरुते बराबर कोई करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। हम लोग गाते हैं प्रातः काल, मंदिर इसीलिए बना है, सारे लोग आकर कैस में स्तुति प्रार्थना उपासना कीजिए तो दुखों का नाश होगा, परम कल्याण को आगे बढ़िएगा। इसीलिए बाबा साहब ने कह दिया था, जहाँ 7 सत्संगी हो एक सत्संग मंदिर बनवा देना। इंडिया में तो हजारों हजार बन गया, अपने नेपाल में भी गुरु महाराज जी के पास है, और बाबा साहब के हजारों हजार सत्संग मंदिर बन गया है, ढेरी मंदिर बन गया है। यही काम करने के लिए जो इसमें करते हैं उसको बड़ा सुख मिलता है। व्यभिचार चोरी नशाओं का लोग दमन करके छोड़ देते हैं, भजन भेदले का अभ्यास करते हैं। जो लोग नीचे गिरे हुए हैं वे ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए गुरु की स्तुति कीजिए। गुरु महाराज जी ने कहा कि गुरु की अनंत कृपा है, इसीलिए गुरु की स्तुति करो। इसीलिए मंदिर में बैठ करके अभ्यास कीजिए और गुरु महाराज का स्तुति गाइए। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वा। बनिया का काम है यहाँ का माल वहाँ बेचना, किसान का काम है खेती करना। गुरु का कारोबार रोजगार क्या है? गुरु का कारोबार रोजगार क्या है? मिलवा सर्वाधार। यहाँ जो आवागमन में हम लोग मरते जन्म से हैं, अब पकड़ पकड़ करके परमात्मा तक पहुँचा देना, यही कारोबार जिसका, वही गुरु होते हैं। अगर ये कारोबार नहीं है तो गुरु है। गुरु बुझते हो कि नहीं? अगर ये कारोबार नहीं तो गुरु है, यही कारोबार है तो गुरु है। ये गुरु महाराज का प्रवचन है, करके देखिए। कारोबार जिसका वो गुरु है। मिलवाए सर्वाधार। यहाँ जीवात्मा को पकड़ पकड़ कर मेरे सदगुरु पकड़ी मां, नहीं तो मैं बह जाता। इसीलिए
गुरु का कारोबार है जो यहाँ से भवसागर से पकड़ जीवात्मा को आवागम से चोरा करके परमात्मा तक पहुंचा देना, ये गुरु का कारोबार है। मंगलमय मंगल करण बिनवाऊं बारंबार, ज्ञान उदगित और ज्ञान घन, ज्ञान के वे सागर हैं, ज्ञान के बादल भी है। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तर हरिसंग समीरा। वहां तो ऐसे कहा गया है कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, बराबर क्या से समझिए। रामायण पढ़ते हैं आप लोग, रामायण की बात है। राम सिंधु धन सज्जन धीरा, चंदन तर हरिसंग समीरा। राम सिंधु सागर है, तो सागर में चले जाइए, कौन चीज करिएगा? सागर का पानी एक चुरुक भी ले सकिएगा, इतना खारा है। लेकिन मेरी बात सुनिए, तुलसीदास जी कहते हैं राम सिंधु सागर है, घन सज्जन धीरा। संत लोग बादल है, संत लोग बादल है। कुछ समझ में आ रहा है? सागर से हम लोगों को कितना लाभ है? यदि वर्षा नहीं हो तो जिंदो रहेंगे? सागर के रहते सब मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे? सागर है, उससे लाभ हम लोगों को नहीं होता है, लेकिन उसी सागर से बादल बनता है। इतना बरसता है कि हमने मंजर खूब हुआ, पकेगा खाइएगा कि नहीं? गेहूं चावल खूब होता है। यदि बादल नहीं हो तो जल जाता संसार। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन तरु तरुणगज, हरि परमात्मा। परमात्मा क्या है? चंदन वृक्ष है। संत क्या है? संत हवा है। एक गाछ है चंदन का, जंगल में सब लकड़ी है। चंदन में बहुत सुगंध होता है, चंदन बहुत ठंडा होता है। लेटत रहत भुजंग, एक एक डाल में विषैले सब सर्प उसमें लेटते रहते हैं। क्यों? विषैला सर्प को गर्मी होती है, चंदन ठंडा लगता है, लेट के रहता है। और तो इतना विषैला है, 100 मीटर पर कोई आदमी है, यहाँ से फूकेगा तो भस्म हो जाए। इतना विषैला सब सर्प गाछ में। कोई चंदन काट के ला सकेगा? नहीं ना। ये चंदन कहाँ से आता है? तो हवा पूर्वा पछिया उत्तरा देखना चलता है, नहीं चलता है। तो चंदन वृक्ष का जो हवा लगता है, चंदने चंदन तैयार हो जाता है। वहां तो ऐसे कहा, लेकिन गुरु महाराज जी का क्या आप लोग करते हैं? ज्ञान उदधित और ज्ञान गान। किसी की गहराई समझिएगा तब ना आनंद आएगा। ज्ञान उदधित, गुरु ज्ञान के सागर है, ज्ञान घन बादल में है। ज्ञान उदधित और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारे सकल सुख पूजन। गुरु के स्तुति कीजिए, गुरु की प्रार्थना कीजिए। उपासनाओं में मानस जाप कीजिए, उपासना में मानस ध्यान कीजिए, और उपासना में बिंदु ध्यान कीजिए, और उपासना में नादानुसंधान कीजिए। 4 क्रिया उपासना में। यदि कोई भक्त नादानुसंधान नहीं करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। उपासना में सबसे ऊंचे दर्जे का उपासना नादानुसंधान है। इसीलिए नादानुसंधान की स्तुति सभी संतों ने किया है। गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा के गए, अव्यक्त अनादि अनंत अजय आदिमूल परमात्मा जो प्रथम स्फुटित प्राधरा, जिनसे कहिए स्फोट है तो स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाथ सब ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव धनिधार वही, परमात्मा प्रतीक वही, तो का ध्वन्यात्मक वर्णात्मक नहीं है, वर्णात्मक नहीं है, ध्वन्यात्मक है। वर्णात्मक का जाप होता है
गुरु बतलाते हैं वर्णात्मक जाप करने के लिए, लेकिन कितना जाप कीजिए? गुरु गोरखनाथ की वाणी को पढ़िए, 600 सहस्त्र 21 हो जाप, अनहद हो जाए आप इतना जाप कीजिए वर्णात्मक से ध्वन्यात्मक हो जाए। ध्वनि प्रथम अद्भुत पर चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोग ले जाए, ले निकाले हो कने पीरा, सत्य शब्द बसे। उपासना में सबसे श्रेष्ठ नाम सुनना है, लेकिन ये क्रिया करने वाला झूठ बोलेगा नहीं होगा, चोरी करेगा वो भी नहीं करेगा, नशा पिएगा तो नहीं होगा, व्यभिचार करेगा नहीं होगा। इसलिए सिद्धांत को याद रख लीजिए, सिद्धांत को याद कर लीजिए, झूठ मत बोलिए, चोरी नहीं कीजिए, नशाओं का सेवन नहीं कीजिए, व्यभिचार नहीं कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यदि अपने को पापों से बचा लेंगे तो शक्ति रह जाएगी। गुरु महाराज जी कहते थे झूठ सब पापों की थैली है, तमाम पाप कर लो, का तो हम नहीं किए। लेकिन अगर यदि कोई अपने आप पर कमांड बना ले कि झूठ नहीं बोले, इस शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। कैसे आप लोग बुझिएगा, सुनिए। एक राजा ने सिपाही को बुलाया, कहा सुनो जाके धनिया से कह दो कि 8 गो गद्दा बना करके पहुंचा देगा छोटा छोटा। सिपाही गया, धनिया को कहा राजा साहब ने भेजा है, 8 गो गद्दा छोटा छोटा बना करके पहुंचा दो। धनिया ने कहा कि 7वें दिन पहुंचा दूंगा, नहीं तो 8वें दिन के सवेरे पहुंचाऊंगा। आकर के कहा राजा को कि दुनिया ने कहा कि 8वें दिन पहुंचाऊंगा। राजा का तो गुस्से से खून खोल गया। अब मेरे राज्य में रहने वाला एक अदुल दुनिया और मेरे आज्ञा का अवाज्ञा म्यान से तलवार खींच लिया, ऐसे दुष्ट का वध अपने हाथ करूंगा। शाम हुए, रनिवास आए, सिविल ड्रेस पहन लिए, म्यान से तलवार लेके चल दिए। राजा जा रहा है, दुनिया गरीब था, टट्टी का घर था, शाम हो चुके थे। दुनिया की धर्म पत्नी आई, दुनिया से बोली कि कहिए भोजन क्या बनाऊंगी। दुनिया ने कहा भोजन बना के क्या करोगे? क्या बोलते हैं आप? भोजन करेंगे, बच्चे भोजन करेंगे, मैं करूंगी। यदि मैं नहीं करूं तो तुम करोगे? कहा कि नहीं, आप क्यों नहीं करेंगे? कहा कि राजा साहब नंगे तलवार लेकर अपने पिछवाड़ी तक आ गए हैं, खाली अंगना घुसने का देरी है कि मेरा सिर काट के चला जाएगा। राजा आ चुका था, टटिया का घर था, सुन लिया, देख लिया कि पति पत्नी बात कर रहा है। राजा का तो पपड़िए ठंडा हो गया, ये क्या हो गया? मैंने महामंत्री से नहीं कहा, महारानी को भी मैंने नहीं कहा, और रास्ते में किसी भी मित्र को मैं नहीं कहा। मेरे अलावा कोई नहीं जानता है, ये दुनिया कैसे जान गया? आंगन आया, दुनिया बैठा था, राजा मुंह देख रहा है। दुनिया ने कहा कि महाराज शुभम शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आए हैं जो काम करने सर लेके चल दीजिए। वो भी राजा था ना, कहा सुनो दुनिया, बिगड़ बिचारे जो करे सो पीछे पछताए, मूर्ख बिगाड़े आपने जग में होत नसा है। तुम मुझे एक बात बतलाओ, इस बात को मैंने किसी से नहीं कहा है, मेरे अलावा कोई नहीं जानता है, फिर तुम कैसे जान गया? दुनिया ने कहा महाराज छोड़िए नहीं नाटकबाजी, आपके देश का एक अद्भुत दुनिया हूं और आपके आदेश का पालन नहीं किया हो, सर काट के चल दीजिए।
कहा नहीं दुनिया, मैं सर नहीं काट सकता, पहले तुम बताओ कि तुम जान गया कैसे। जब बहुत रिजिड हो गया कि बताओ कैसे जान गया, तब कहा महाराज मैं सदा सत्य बोलता हूं, सदा सत्य बोलने के चलते भूत भविष्य और वर्तमान को मैं जानता हूं। राजा ने कहा कि दुनिया यदि मैं ऐसा करूं तो मुझ में यह शक्ति आ जाएगी। तो दुनिया हंसने लग गया, कहा महाराज आपसे पार नहीं लगेगा, आपसे पार नहीं लगेगा। राजा ने कहा रे दुनिया तेरे घर पर तो खर नहीं है रे, हमसे कौन पार नहीं। कहा महाराज मेरे घर पर जो खर नहीं इसीलिए पार लग गया, आपसे पार ही नहीं लगेगा। क्या यदि पार लग जाए? कहा लगने नहीं लगेगा। कहा मैं कहता हूं अगर पार लग जाए। कहा महाराज नहीं लगेगा। कहा फिर तुम बहस करता अगर पार लग जाए। कहा महाराज इतना बहस करते हैं, अगर पार लग जाएगा मैं वचन देता हूं आप में भी यह शक्ति आ ही जाएगी। कहा ठीक है, चल दिया। राजा आया, सत्य का पालन करने लग गया, एकदम निर्णय ले लिया कि जीवन में सत्य का पालन करना है, सत्य का पालन करने लग गया। आज 8वां दिन है, 7वां दिन के रात में ही महारानी को लड़का हुआ और 8वें दिन भोरे दुनिया 8 गड्ढा पहुंचा दिया। राजा गदगद हो गया, गुरु अपना जानता था कि 8वां दिन जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हमको आज पहुंचा के चला गया। श्रद्धा हो गई, प्रेम बढ़ गया, पालन करने लग गया, सत्य पर अपने जीवन का आरूढ़ कर दिया। जितना कठिन कठिन दुखों को सहना पड़ता तो करते थे, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ते। परिणाम क्या हुआ? आंख बंद करे तो सब जान गए, दूध का दूध और पानी का पानी निर्णय करने लग गया। अगर कोई प्रजा गलत बोल दे राज्यसभा में तो राजा कहते देखो जी तुम्हारे हाथ में अमुक चीज था, तुम ऐसे ऐसे किया है। कांप जाता था, करी राम राजा साहब को जान जाता, अगर जानी है सब जान जाते हैं। देश में चोरी डकैती बदमाशी एकदम घट गई, राज्य बड़ा सुखी हो गया, राजा से सब कांपने लग गया, भयभीत हो गया। इधर शक्ति बढ़ी, उधर बेटों ने बढ़ा जो जन्म लिया था। एक दिन कुछ समय मेरा निवास राजा चला गया, इसलिए जो बड़े लोग होते हैं सब काम नाप तोल के करते हैं। कुछ समय में जाने का परिणाम क्या हो गया कि रानी चली गई थी स्नान करने और दाई वहां थी नहीं। लड़का बेकदर रो रहा था, राजा ने उठा लिया, बहुत चुप करने का प्रयास किया लेकिन चुप ही नहीं होता था, बहुत ज्यादा रो रहा था। तो उस समय में लोग बहुत बहुत बात बोलते हैं, चुप करते करते तंग आ गए। एक बार उनके मुंह से निकल गया बेटा क्यों रो रहे हो, तेरी माँ आ गए। बच्चा चुप हो गया, तो राजा को बड़ी शांति मिली। फिर रोने लगा, फिर बोला, फिर रोने लगा, फिर बोला, तब तक रानी आ गए। राजा ने डांट लगाई, गजब हो, कहीं जाओ तो दाई को छोड़ के जाओ, इस कदर छोड़ देती हो, इस बच्चे का दुर्दशा हो जाएगा। ये कह करके वो चला आया। सभा लगे थे, मंत्री प्रवर ने मामला सामने दिया, राजा ने आंख बंद किया, अंधकार ही अंधकार। बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ, पसीना छूट गया, नहीं हुआ। राजा निराश हो गया। राजा ने कहा कि मंत्री प्रवर कहा का आज का कचहरी भंग कर दीजिए, हमसे नहीं हो सकेगा, सबको छुट्टी दे दी, सब चला गया। शाम हुए, सिविल ड्रेस पहना, आया दुनिया के पास। दुनिया पहले से बिछावन वगैरह बिछा करके सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। जैसे यह सम्मान किया, बैठाया, कहा
कि धनिया काजी का तुमने कहा था कि नहीं होगा, हो गया। तो धनिया ने कहा महाराज जब हो गया फिर आए क्यों? का हुआ तो था लेकिन होता नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि आपसे पार नहीं लगेगा, लग जो गया। कहा कि जितना दिन सत्य का आपने पालन किया और शक्ति आपके पास रहा, जैसे सत्य को छोड़कर आपने असत्य का आधार लिया, सत्य जहां था वहां चला गया। समझ में आ रहा है कुछ? सत्संग नित और ध्यान नित रहे कर। आगे के याद है कि नहीं है? आगे के याद नहीं ना है किसी को? इतना सत्संगी है। फिर से कहिए, सत्संग नित और ध्यान नित रहे कर। आगे कहिए, कुछ समझ में आ रहा है? एक घड़ा है, उसमें एक छेद है, एक बूंद दूसरे घड़ा में पानी गिर रहा है, लेकिन जिस घड़ा में पानी गिर रहा है एक बूंद, उसमें 5 गो छेदा है, भरेगा ना? अबरी नहीं भरेगा तो पड़का नहीं भरेगा। तेसरा अरे 10वां साल भरेगा कि नहीं भरेगा? 12वां साल भरेगा नहीं, कभी भरेगा। समझ में आ रहा है? भरेगा कब? जब छेदा बंद होगा। ना फिर तो दुष्चरितान ना शांत हो न समायता न शांत मान सो आप प्रज्ञान ने मात्र जो दुष्चरित से अपने को अलग नहीं करेगा वो बिंदुनाथ को उपासना में आगे नहीं बढ़ सकेगा। याद रख लीजिए, छठ दमशील विरत भाव कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। जो सज्जन धर्म का पालन नहीं करेगा उपासना में आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसीलिए सत्संग में सदाचार का बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। सत्संग रोज कीजिए, ध्यान रोज कीजिए, लेकिन व्यभिचारों कीजिए, झूठो बोलिए, चोरियों कीजिए। शक्ति टिकेगी? शक्ति नहीं टिकेगी। शक्ति टिकेगी जब छेद बंद हो जाएगा। एक बूंद गिर रहा है, 5 छेद, जरा सा आप ध्यान करते हो 5 पाप है, शक्ति खत्म हो जाती। सुचय भारे साथ समावे बिरले सुचाचारे तंते को परमपथ मिलाया नानक शरण तुम्हारे। गोबर उठाने वाला बर्तन है, इसमें गोबर उठाते हो, दूध रखोगे ना? क्यों नहीं रखोगे? दूध खराब हो जाएगा। उसी तरह से अगर अंतःकरण पवित्र रहेगा तो आपके रूपी दूध फट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अंतःकरण को पवित्र बनाने के लिए मांस मत खाओ, मछली नहीं खाओ, अंडा मत खाओ, शराब मत पियो, नशा मत खाओ, नहीं पियो। अपने आप को 5 पापों से बचा करके रखो। सत्संग रोज कीजिए, ध्यान रोज कीजिए, तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, परम कल्याण होगा। अब आगे का बात कल सवेरे सुनेंगे। 9 बजने जा रहा है, एक भजन हो जाएगा, आरती होकर अभी का सत्संग समाप्त। और कल फिर आप लोग आइए, प्रातः काल सुनेंगे, कल दोपहर में सुनेंगे, कल रात में सुनेंगे। आपका नेपाल में 15 मिनट का फर्क पड़ता है। आपकी घड़ी कुछ और होगी और हमारी घड़ी 15 मिनट। इसीलिए समय पर अगर यदि भोजन करेंगे तो समय पर सो जाएंगे, तो ब्रह्म वेले में उठकर ध्यान करेंगे। यदि बहुत रात हो जाएगा तो भोजन में रात हो जाएगी। जागे ना पिछले पहर करे न गुरुमुख जा, मुंह फारे सोबत रे ताप लगे। इसीलिए युक्ताहार व्याध से कर्मसु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भक्तों का सारा काम नाम तौल के होता है। समय पर कमाता है, समय पर खाता है, समय पर गाता है, समय पर रो जाता है। और जो भोगी है उसको समय से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो जोगी है वो समय पर नाप तौल के करता है। इसलिए जो पृथ्वी में रहकर जो संसार में जीते हैं, संसार में सुखी रहते हैं। इन शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए।